नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद चक्षु एस्ट्रो में। हम सभी लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं, हम सब सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हम लोग संबंधित हैं। लेकिन हम लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े। शास्त्र पढ़ना हमारी परंपराओं से चला गया है। आज की शिक्षा पद्धति में हम लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, अपनी परंपराओं का अध्ययन नहीं करते हैं। तो हम लोगों को नहीं मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करना चाहिए, किस तरीके से पूजा नहीं करना चाहिए, पूजा विधान में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को बिल्कुल शास्त्रों में निषेध बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो हमें पूजन के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो कि वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में बिल्कुल निषेध बताई गई हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम सब लोग सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रथम पूज्य देव कहा गया है। कोई भी पूजा, यज्ञ, हवन आदि करने से पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, शास्त्रों में गणेश जी को तुलसी चढ़ाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। गणेश पुराण में तुलसी दल चढ़ाना भगवान गणेश को निषेध बताया गया है। गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरे नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी को भोग लगाते हैं तो दूर्वा चढ़ाते हैं, तो क्या ये दूर्वा देवी जी को चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, देवी जी को दूर्वा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा दल को देख के महाकाली क्रुद्ध हो जाती हैं, इसलिए देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा देवी जी को तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाया जाता है। कोई सी भी देवी जी की प्रतिमा है, अगर आप उनकी पूजन कर रहे हैं तो आप उनको बिल्व पत्री चढ़ा सकते हैं। लेकिन तीसरा जो हमारा पॉइंट है, पूजन के समय जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा, आप किसी भी पूजा में, किसी भी हवन में अक्षत के बिना पूजा नहीं की जाती है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत को निषेध बताया गया है। तो कभी भी भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एकादशी के दिन तो घर में चावल का बनना भी निषेध बताया गया है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, बारीक बारीक, जो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एकादशी के दिन शास्त्रों के अनुसार चावल को नहीं खाना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा में कभी भी चावल को उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो यह है कि हम घर में पूजन करते हैं, हम सभी देवी देवताओं की प्रतिमा रखते हैं, लेकिन जब हम शिवलिंग की प्रतिमा घर में लेकर आते हैं तो उसके लिए विधान है कि एक अंगूठे से बड़ी शिवलिंग नहीं होना चाहिए घर में, क्योंकि जितनी बड़ी शिवलिंग होती है उसकी सेवा उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए एक अंगूठे से छोटा शिवलिंग होना चाहिए और उसी की पूजा करना चाहिए, उसी का अभिषेक करना चाहिए, गंगा जल से या दूध दही से, जैसे भी आप अभिषेक करना चाहें। एक अंगूठे के बराबर या अंगूठे से छोटे शिवलिंग ही घर में रखना चाहिए और उसी की पूजा करना चाहिए। पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो यह है कि घर के मंदिर में कभी भी 3 गणेश जी की प्रतिमा एक साथ नहीं रखना चाहिए। आप गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, कई जगह से गणेश जी की प्रतिमा हमें गिफ्ट में मिल जाती हैं, कई जगह हमें पसंद आ जाती है तो हम खरीद के ले आते हैं। लेकिन जब हम पूजा वाले जो हमारा स्थान है, घर में पूजा घर जो बना हुआ है, वहाँ एक साथ 3 गणेश जी की प्रतिमाएं हमें नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमाएं आप 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें कभी भी किसी खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं, प्रतिमा गलती से गिर जाती है या किसी भी प्रकार से वो खंडित हो जाती है, उसका हाथ या कहीं भी कुछ डैमेज हो जाता है, तो उस प्रतिमा को हमें पूजन नहीं करना चाहिए। उस प्रतिमा को ससम्मान हमें नदी में विसर्जन कर देना चाहिए, उसकी जगह नई प्रतिमा हमें लेकर आना चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधान है, कहीं भी खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए, अनिष्टकारी हो सकता है। 7वां जो हमारा पॉइंट है वो यह है कि कभी भी रविवार या बुधवार के दिन तुलसी जी के वृक्ष को हाथ नहीं लगाना चाहिए, न तुलसी जी को तोड़ना चाहिए। कई जगह तो यह भी कहा गया है कि तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। यदि आप रविवार या बुधवार के दिन भगवान को तुलसी चढ़ाना चाहते हैं तो तुलसी के वृक्ष में से तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। जो नीचे गिरी हुई तुलसी के पत्र रहते हैं, तुलसी के पत्ते रहते हैं, जो नीचे झड़ के गिरे हुए होते हैं या एक दिन पहले के गिरे हुए रहते हैं, उनको आप उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन
रविवार या बुधवार के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। हमारा 8वां जो पॉइंट है वो यह है कि जो सुहागन महिलाएं होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि तिलक हमारे यहाँ कई प्रकार के होते हैं, चंदन का तिलक, रोली का तिलक, सिंदूर का तिलक, लेकिन जो सुहागन महिला होती है उनको कभी भी चंदन का तिलक नहीं लगाया जाता है। सुहागन महिला की निशानी जो होती है वह सिंदूर होती है और कुमकुम होती है, तो हमेशा कुमकुम या सिंदूर का तिलक उन लोगों को लगाना चाहिए, कभी भी चंदन का तिलक नहीं लगाया जाता है। चंदन का तिलक महिला के विधवा होने के बाद लगाया जाता है, जिससे मस्तक खाली न रहे। सुहागन महिला को कभी भी चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए। 9वें नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो यह है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कभी भी दीपक को दीपक से नहीं जलाना चाहिए। एक अलग दीपक जलाने के लिए हमेशा दूसरी माचिस या दूसरे किसी उपकरण का उपयोग करके दीपक को जलाना चाहिए। एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। 10वां जो हमारा पॉइंट है वह यह है कि कभी भी आप प्रसाद में भगवान विष्णु की पूजा के बाद या भगवान कृष्ण की पूजा के बाद या हनुमान जी की पूजा के बाद हमें जब प्रसाद में तुलसी दल दिया जाता है तो उस तुलसी दल को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद तुलसी दल को हमेशा चूस कर आप उसको ले सकते हैं या उसको निगल के आप ले सकते हैं। आपको पता ही होगा तुलसी दल में कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं। जब हम उसको चूसते हैं तो उसके गुण धीरे धीरे हमारे शरीर में जाते हैं और वह हमें लाभ प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम पॉइंट की, जो कि 11वें नंबर का पॉइंट वो यह है कि हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग घंटी बजाते हैं। तो विधान यही है कि जब आप मंदिर जाएं तब आप घंटी बजाएं और भगवान को एक प्रकार से हम लोग अपने आने की जानकारी देते हैं, हम आपके पास दर्शन करने आए हैं, कृपया हमारे ऊपर ध्यान दीजिए और हमारी कामनाओं को पूरा कीजिए। लेकिन कभी भी मंदिर से जाते टाइम घंटी नहीं बजाना चाहिए। हमेशा घंटी मंदिर जाते समय ही बजाना चाहिए, कभी भी वहाँ से लौटते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। इस चीज़ को शास्त्रों में निषेध बताया गया है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें अपनी नित्य कर्म में, नित्य पूजा में हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की कई और बातें हैं जिनका हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपके मन में इस तरीके के कुछ सवाल हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं भी इस प्रकार की कई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, जिससे ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।